हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव हो गया है, 23 को नतीजा भी आ जाएगा। आप संतुष्ट हैं? जो परसेंटेज है वोटिंग का, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और उसके पीछे जो आप लोग देखे होंगे अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया के अन्य माध्यम से, आज अखबारों में भी छपा है कि पुलिस विभाग के अधिकारी जो है जनता वोट न देने जाए उसको पिस्टल जो है दिखा रहे हैं कि अगर वोट देने जाओगे तो मार देंगे जो है। तो ऐसी स्थितियों में लोकतंत्र कैसे बच पाएगा जो है। और ये चुनाव निर्वाचन आयोग को इस पर कैसी कदम उठानी चाहिए जो है कि जो जहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अधिकारियों की सीन आप लोग देख रहे हैं, कहीं पुलिस के दूसरे अधिकारियों के भी सीन देख रहे हैं। और जहाँ अभी तो 1-2 जगह की बात है, पूरे जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है सब जगह ये वोट के परसेंटेज जो कम हुए हैं उसका मेन कारण है कि समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की ने सरकार ने अपने पुलिस बल को लगाकर वोट को रोकने का काम किया है। आपके वरिष्ठ नेता रामगोपाल जी ने कुछ सीटों पर पुनर्चुनाव कराने की मांग की है। आपको भी लगता है कि कुछ सीटों पर फिर से चुनाव होना चाहिए? आप इस चुनाव से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, कैसे संतुष्ट होंगे आप बताइए जो है कि अभी झारखंड का चुनाव का परसेंटेज देख लीजिए और दूसरे प्रांत का भी देख लीजिए जो है, महाराष्ट्र का, वहाँ 65% तक मतदान हो रहा है, हमारे यहाँ 50% के करीब मतदान। उपचुनाव में यूपी में तो पहले भी लोग कम निकलते रहे हैं। ये कोई पैरामीटर तो हुआ नहीं कि बेईमानी ही हुआ है या डरा धमका कर लोगों को रोका गया? देखिए, उपचुनाव में और लोग निकलते हैं, इसलिए निकलते हैं कि उपचुनाव एक सीट का होता है। सारे कार्यकर्ता जो है उस सभी दलों के कार्यकर्ता गांव-गांव जा कर के लोगों को उत्साहित करते हैं। तो कितने सीटों पर आप पुनर्चुनाव की मांग कर रहे हैं? नहीं, वह तो पार्टी को जो फीडबैक मिला होगा जो है प्रदेश कार्यालय को। मैं तो प्रदेश कार्यालय अभी पहुंचा नहीं, अभी तो मैं चुनाव की गिनती 23 को है, गिनती के बाद पहुंचूंगा। लेकिन वहाँ पर हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके यहाँ फीडबैक पहुँचा होगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई, क्या क्या दिक्कतें हुई, जिसको मीडिया छाप नहीं रहा है। तो आप ही बता दीजिए कि पुलिस के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश है क्या बीजेपी की? ये तो पूरी तरह से यही स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, ये बताइए आप अपनी आत्मा पर हाथ रख करके कि आज तक कहीं ऐसा हुआ हो कोई लाइन में खड़ी महिलाएं हों, पुरुष हों, और वह कोई गुंडा अपराधी असामाजिक तत्व न हो, आम जनता हो, और उसको पुलिस का इंस्पेक्टर जो है गोली रिवाल्वर निकाल करके तान रहा हो कि आगे मत बढ़ना या वोट देने मत जाना या पीछे चले जाओ नहीं तो मार देंगे। आप बताइए जो है, अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण इस प्रदेश में और क्या दिया जा सकता है जो है। आज तक कभी ऐसा हुआ था? अच्छा, मान लीजिए 23 तारीख को नतीजे आपके पक्ष में आते हैं, तब भी आप पुनर्चुनाव की बात करेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं वहाँ रद्द होना चाहिए? नहीं, देखिए, चुनाव के नतीजे तो जैसे हमारा परसेंटेज जहाँ बहुत अंतराल बहुत काफ़ी होता, जहाँ हम 50,000 से चुनाव जीतते, वहाँ हम 5,000 से जीत गए, 10,000 से जीत गए, तो 40,000 वोट हमारा प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? हमारा वोट का परसेंटेज गिरा कि नहीं गिरा? तो उसकी हम बात तो करबे करेंगे कि वोट का परसेंटेज हमारा गिरा। अभी जो है पार्लियामेंट का चुनाव जब हुआ है तो उसमें सब लोगों ने आपने वोट का परसेंटेज देखा कि दोनों दलों में आमने सामने लड़ाई हुई, उनका वोट का परसेंटेज और हमारे वोट के परसेंटेज में डिफरेंसेस थे। और तो उस तरह का डिफरेंसेज अगर नहीं आता है तो ये माना जाएगा, और यह दिखाई भी दे रहा है, मानने की कौन सी बात है जब इसका स्पष्ट प्रमाण हो, साक्ष्य हो। तो मतलब आप इस चुनाव को मानेंगे ही नहीं? 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, आप इसको आप मान रहे कि नहीं मान रहे इसको कि ये चुनाव हुआ है? मानने या न मानने का कौन सवाल है, ये तो चुनाव हुआ। चुनाव में इन लोगों ने ज़बरदस्ती मतदाताओं को वोट देने से रोक करके मतदान के प्रतिशत को घटा दिया। अब उस घटाने में हमारे मतदाता ज़्यादा घटे हैं,
ये अपने को डालने दिए, हमारे को रोके। अच्छा, अपने लोगों को वोट डालने दीजिए, आप लोग को रोक दिए। हम अपने वाले को कहाँ रोके हो, वह तो हमारे वालों को रोके, जो है जो जानते थे कि इस बूथ पर समाजवादी पार्टी का 80% वोट है, तो उसको जो है रोके। जहाँ उनका रहा होगा 80% या 50%, उसको तो नहीं रोके जो है। तो हम ये मानते हैं कि इन लोगों ने जो ये परसेंटेज कम हुआ है, इसमें गांव गांव में जा कर के जो है, उस दिन चूँकि हम लोग भ्रमण तो कर नहीं सकते थे जो है, और चुनाव के क्षेत्र में रह नहीं सकते थे जो है, कानूनी बाध्यता थी। इस नाते जो हमारे कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट हमारे केंद्रीय कार्यालय को लखनऊ को दिया है, उसके आधार पर फिर हम लोग निर्वाचन आयोग में जाने का प्रयास किएंगे। और कल जो है इतना ज़रूर हुआ था कि चुनाव होने के तुरंत बाद जो है इन सारी घटनाओं को लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के यहाँ जाने के लिए जो है हमें भी बुलाया गया। लेकिन मैंने प्रदेश कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष जी का जब टेलीफोन आया कि आप हैं कहाँ, तो मैंने कहा सर मैं तो क्षेत्र में हूँ, तो इस नाते मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। मतलब ये आप लोग का आरोप है, 23 तारीख को आप निर्णय करेंगे कि इस चुनाव के नतीजे को मानना है कि नहीं मानना। सुनिए, निर्णय हमारे मानने या न मानने से कुछ होने वाला नहीं है। निर्वाचन जो है, निर्वाचन आयोग जो निर्णय लेगा वो वही नहीं माना जाएगा। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट, एक पिक्चर आई है, आप नाम सुने होंगे, गोधरा पर वो फिल्म बनी है, उसको टैक्स फ्री कर दी है योगी सरकार ने। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? अब इस फैसले को मैं क्या बताऊं, गोधरा कांड जो हुआ था, उस गोधरा कांड में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री दोनों लोगों का इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है। नहीं, तो बरी हो चुके हैं दोनों लोग, कोई अब इसमें सब लोग बरी हैं इसमें। तो फिर उसको दिखाने की का मतलब यही नहीं कि वो दहशत पैदा करना चाहते हैं। उस कांड की छाप को पुनः समाज में स्थापित करना चाहते हैं, दहशत पैदा करना चाहते हैं समाज में। मेरे समझ से यही इसका जो है। चलिए, तो 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, इस उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल बिहारी जी का कहना है कि पुलिस के प्रयोग से, पुलिस के उपयोग से सरकार ने इस चुनाव को प्रभावित किया है। बीजेपी अपने वोटरों को तो वोट डालने दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोटर्स जहां जहां थे, जिन जिन बूथों पर थे, वहां वहां पुलिस लगाकर वोटरों को वोट डालने से रोका गया है। एक बड़ा आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।